ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मामला थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन हॉर्मूज से नीचे गल्फ ऑफ एडन यानी अदन की खाड़ी में एक होश उड़ा देने वाली घटना हुई है। अदन की खाड़ी भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि रूस से आने वाला ज्यादातर कच्चा तेल यहीं से भारत पहुंचता है। लेकिन इस इलाके में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने आतंक मचा दिया है। इसी अदन की खाड़ी में MV गोल्डन आर्सेनल नाम का एक कॉमर्शियल जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा था। इस जहाज पर 21 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें एक भारतीय भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदन की खाड़ी के पास गश्त लगा रहे एक अमेरिकी P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने देखा कि MV गोल्डन आर्सेनल जहाज पर सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। इसकी जानकारी तुरंत भारत को दी गई। अगले कुछ ही मिनटों में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज INS त्रिकंड को मिशन पर रवाना कर दिया गया। INS त्रिकंड पर भारत के मरीन कमांडोज यानी मार्कोज सवार थे। इन मार्कोज को रेस्क्यू ऑपरेशन का मिशन दे दिया गया। कहा जाता है कि अगर आपको 10 से 12 मगरमच्छ भागते दिख जाएं, तो समझ लीजिएगा कि नदी में एक मार्कोज कमांडो कूद गया है। लेकिन समुद्री डाकुओं से जहाज को बचाने के लिए कई मार्कोज कमांडो मिशन पर निकल गए। INS त्रिकंड पर मार्कोज की झलक मिलते ही समुद्री डाकुओं के होश उड़ गए। एक एक समुद्री डाकू कॉमर्शियल जहाज को छोड़कर भाग गया। इसके बाद भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज ने हाईजैक हुए जहाज को घेर लिया। मार्कोज कमांडो जहाज पर चढ़े और एक एक क्रू मेंबर को बचा लिया। लेकिन अब आपको सबसे दिलचस्प चीज बताते हैं। 20 अप्रैल को इसी इलाके के आसपास सोमालिया के ही समुद्री डाकुओं ने एक और जहाज पर कब्जा कर लिया था। उस जहाज पर 17 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 10 पाकिस्तानी थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले करीब 2 महीनों से पाकिस्तानियों समेत ये 17 लोग सोमालिया के डकैतों के कब्जे में ही हैं। इन्हें अभी तक कोई बचाने नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों को बचाने नहीं जा रही। हैरानी की बात देखिए कि इन 10 पाकिस्तानियों के परिवार वालों ने कराची में प्रदर्शन भी किया। इन्होंने कहा कि हमारे लोगों को बचाओ, उन्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोचिए, पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान कश्मीरियों की बात कर रहा है, फिलिस्तीनियों की बात कर रहा है, ईरान में मारे गए लोगों की बात कर रहा है, लेकिन अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी के पास कई बार सोमालिया ने पाकिस्तानियों को अपने कब्जे में लिया है, लेकिन रिक्वेस्ट मिलने के बाद भारत के मरीन कमांडोज ने कई बार उन पाकिस्तानियों को बचाया। लेकिन इस बार अकड़ में पाकिस्तान की सरकार भारत से मदद नहीं मांग रही। मरीन कमांडोज ने एक भारतीय समेत 21 लोगों को बचा लिया है, लेकिन 10 पाकिस्तानियों समेत वो 17 लोग आज भी सोमालिया के डकैतों के कब्जे में है।